तो देखो तुम्हें याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने स्ट्रेंज से क्या बोला था, जिससे थैनोस ने बोला था कि तुम ना अभी तक अपना सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल नहीं करा। और थैनोस यहाँ पे किसी और के नहीं बल्कि टाइम स्टोन की बात कर रहा था। हाँ, वही टाइम स्टोन जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोटेक्ट कर रहा था, और इसका इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू और पता नहीं कितने विलन्स को धूल चढ़ाई थी। तो देखो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस टाइम पर थैनोस और थैनोस के आर्मी के खिलाफ टाइम स्टोन इस्तेमाल क्यों नहीं करा। तो देखो इसके पीछे भी बड़ा रीजन हो सकता है, बट मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू की तरह थैनोस और थैनोस की आर्मी को टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके लूप में तो फंसा ही सकता था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को फ्यूचर में कैप्टन के पास भेज दिया था, जिसको कैप्टन फ्यूचर में एंड गेम और सीक्रेट वॉर में अच्छे से यूज कर सके। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से डूम्सडे एंड इन्फिनिटी वॉर आपस में कनेक्टेड है, जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह। बट ये सब बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करती है तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, जब इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में वोंग टोनी स्टार्क को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में समझा रहा होता है, एंड वहां पर वो बोलता है कि थैनोस आया तो हमारे पास एक ही प्राइमरी वेपन है, एंड वो है टाइम स्टोन। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां पर यही बोलता है कि जरूरत पड़ी तो मैं थैनोस के खिलाफ टाइम स्टोन यूज करूंगा। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया नहीं। एक्चुअली उसने इबोबिनो के सामने भी टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि उसे पता था कि इबोबिनो कितना पावरफुल है और उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी को भी किडनैप कर सकता है, एंड वो एक्चुअली मुझे किडनैप कर लेगा और अपनी शिप में लेके जाएगा, जहां पर वो मुझे किल कर टाइम स्टोन छीन लेगा। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने तब भी टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं करा, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को बचाने के लिए स्पेल्स एंड मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उन्हें पता था कि ये ज्यादा देर काम नहीं आएंगे, क्योंकि सामने खड़ा हुआ है ब्लैक ऑर्डर का मास्टर एंड इबोबिनो। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इबोबिनो की निडलिंग स्पेल से मरने वाले होते हैं, बट तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन इस्तेमाल नहीं करते, जिससे पूरी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने केवल एक ही जगह टाइम स्टोन इस्तेमाल करा था, और उसके अलावा पूरी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को छुपा के ही रखते हैं। और वो जब करा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देख ली थी, और इसके अलावा पूरी मूवी में कहीं पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं करा। और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन बचाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो आने वाली फ्यूचर में डॉक्टर डूम एंड मल्टीवर्स की टाइम लाइन्स को बचाने के लिए ध्यान दे रहे थे। जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसी बीच में जब 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी थी, और इनमें से एक आता डॉक्टर डूम के थ्रेड वाली पॉसिबिलिटी भी होगी, और इसमें अपना कैप्टन भी देखा होगा, जो कि थोड़ी प्रॉब्लम भी होगा, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंज ने कैप्टन के पास, मतलब ओजी कैप्टन के पास, अपने टाइम स्टोन शिफ्ट कर दिया। जिससे जब कैप्टन के पास डूम्सडे सीक्रेट वॉर में प्रॉब्लम आएगी, तो कैप्टन वहां पर टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, या फिर अपनी बिग बैटल में यूज कर सकता है। तो इसी वजह से झोला छाप ने पूरी मूवी में कहीं पर भी टाइम स्टोन यूज नहीं करा। और देखो, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी थी, उस टाइम पर भी स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर केवल अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके बाकी एवेंजर्स को चूतिया बना रहा था। और उसका प्रूफ है ये वाला सीन, जिससे जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन देने के लिए हवा में हाथ ऊपर करता है, तो उसके हाथ में अचानक से टाइम स्टोन अपीयर हो जाता है, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि उस टाइम तक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था ही नहीं। एक्चुअली टाइम स्टोन सिक्योर रखने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आइगाफामोटो का इस्तेमाल करता है, बट उस टाइम पर टाइम स्टोन आइगाफामोटो में था ही नहीं, क्योंकि टाइम स्टोन तो फ्यूचर में कैप्टन के पास था, जहां पर कैप्टन टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर डूम से फाइट कर रहा था। जिससे जब थैनोस टोनी स्टार्क को टपकाने लगा, तो उसी बीच स्ट्रेंज का प्लान कंप्लीट हो गया, जिसके बाद स्ट्रेंज ने फ्यूचर से टाइम स्टोन मंगा लिया, जो कि उसके हाथ में डायरेक्टली अपीयर हो जाता है, जिसके बाद वो थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर में टाइम स्टोन कैप्टन की कैसे हेल्प करेगा। तो देखो, सेम ऐसा ही इवेंट एक बार कॉमिक बुक में भी हो चुका है, जहाँ पर कैप्टन के पास टाइम स्टोन आता है, जिसका इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका अलग अलग रियलिटीज एंड टाइमलाइंस में जाता है। और इसी तरीके से एक बार कैप्टन अमेरिका ओल्ड फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास जाता है, जहाँ पर वो पूछता है कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइन और इनकर्जन्स को रोकने के लिए कोई तरीका बताओ। तो देखो, यहाँ पर टेक्निकली यही वाली बात निकल कर आती है कि फ्यूचर में टाइम स्टोन कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो, यहाँ पर कैप्टन ओल्ड फ्रैंकलिन तक ही नहीं रोकेगा, बल्कि वो जाएगा एंड ऑफ द बैटल तक, एंड एंड ऑफ द बैटल में उसे डूम मिलेगा, जो कि डूम्सडे विन कर चुका होगा, जिससे वो डूम से तो बात नहीं करेगा। फिर उसके बाद जाएगा वो सीक्रेट वॉर की एंड ऑफ द बैटल तक, और यहाँ पर भी उसे डूम मिलेगा। बट डूम के साथ यहाँ पर कुछ अवेंजर्स भी होंगे, जिससे कैप्टन अवेंजर्स से बात करेगा और ये पता लगाएगा कि पास्ट में ऐसी क्या चीजें थी जो कि तुम चेंज कर सकते थे, और उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता या फिर और बेटर हो सकता था। जिससे अवेंजर्स कैप्टन को वो चीजें बता देंगे, और उसके बाद कैप्टन पास्ट में जाकर उन चीजों को उसी तरीके से डिजाइन या फिर कस्टमाइज करेगा
जाएगा जिससे वो फ्यूचर में एज अ अवेंजर्स के पक्ष में आए, और उसके बाद टाइम स्टोन देने का टाइम आ जाएगा, जिसके बाद कैप्टन उसी रियलिटी में आ जाएगा जहाँ से टाइम स्टोन उसके पास गया था, जिसके बाद वो स्टोन भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वापस चला जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्टोन को टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए थैनोस को पकड़ा देगा। बट जितनी भी देर के लिए कैप्टन के पास टाइम स्टोन आया उतनी देर में कैप्टन ने सब कुछ बदल दिया, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट कर दिया, जिससे फ्यूचर भी और ब्राइट देखने के लिए मिले अवेंजर्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। और देखो तुम यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि हमें इन्फिनिटी वॉर के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के आइगाफा मोटो में टाइम स्टोन देखने के लिए मिला था, और इसी के साथ जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी थी उस टाइम पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के आइगाफा मोटो में ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही थी, मतलब उस टाइम पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था। तो देखो जो भी तुमने देखा वो सही देखा, बट वो रियल टाइम स्टोन नहीं था बल्कि वो फेक टाइम स्टोन था जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक से ग्लो करवाया था। वरना थैनोस टाइटन पर जब एंट्री मारता तो उसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर थैनोस को कैद कर सकते थे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम स्टोन था ही नहीं। और पूरे टाइटन पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो भी स्पेल्स दिखाते हैं वो केवल अपने मैजिक स्पेल्स दिखाते हैं, ना कि कोई भी टाइम स्टोन का स्पेल दिखाते हैं। और देखो ये वाली स्टोरी कॉमिक बुक से पूरी तरह से सिमिलर और मे बी इसके सच होने के चांसेस 90% है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं जिससे और पक्का हो जाएगा कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं था, बल्कि वो टाइम स्टोन फ्यूचर में कैप्टन के पास ही था। तो देखो आपको एंड गेम का ये वाला सीन तो याद होगा ही, जिसमें कैप्टन टाइम मशीन का इस्तेमाल कर पास्ट में जाता है, बट जब वो वापस आता है तो वो टाइम मशीन पर नहीं आता है बल्कि टाइम मशीन से थोड़ा दूर बुढ़ा होकर ब्रेंच पर आता है। बट जब कैप्टन यहाँ पे जो वापस आया है वो एक्चुअली में टाइम मशीन का इस्तेमाल करके नहीं आया, बल्कि वो उसी टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर आया है जो कि स्ट्रेंज ने कैप्टन के पास भेजा था। क्योंकि कैप्टन टाइम मशीन का इस्तेमाल कर इस वाली टाइम लाइन में आता तो कैप्टन उसी टाइम मशीन पर आता और मे बी वो बुढ़ा नहीं होता। तो कैप्टन वहाँ पे जो आया वो एंड गेम, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर इन तीनों मूवी के इंपॉर्टेंट सीन्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड काफी सारे एक्सपीरियंस लेके आया है। और देखो आपको एंड गेम के इस वाले सीन ने थोड़ा सा तो परेशान किया ही होगा कि ओल्ड स्टीव ने अपनी शील्ड फैल्कन को क्यों दी, बग्गी को क्यों नहीं, क्योंकि बग्गी तो फैल्कन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और पावरफुल था। तो देखो इसका कोई कंफर्म रीजन तो नहीं आया, बट मे बी मतलब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जब कैप्टन अमेरिका टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर पास्ट से फ्यूचर में गया होगा तो उस टाइम पर उसने फैल्कन को देखा होगा, जहाँ पर फैल्कन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा होगा ह्यूमंस को बचाने के लिए, अवेंजर्स को बचाने के लिए, या फिर एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर फैल्कन अपनी जान देने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोच रहा होगा। और इसी चीज को स्टीव रॉजर देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फैल्कन के अंदर मेरे जैसी क्वालिटीज हैं, मतलब कैप्टन बनने की सारी क्वालिटीज हैं। जिससे तुम्हें याद होगा कि फर्स्ट एवेंजर मूवी में भी स्टीव के साथ कुछ ऐसा ही होता है, जिससे ग्राउंड में ट्रेनिंग चल रही होती है और कर्नल वहां पर एक फेक ग्रेनेड फेंक देता है, बट ये वाली बात कैप्टन को नहीं पता होती है, जिससे कैप्टन सभी को बचाने के लिए ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है। और इसी चीज को देखते हुए उसे सुपर सोल्जर सीरम के लिए कंसिडर किया जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टीव के अंदर सुपर सोल्जर सीरम डाल दिया जाता है और उसके बाद वो स्टीव रॉजर से एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका बन जाता है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि स्टीव रॉजर की सुपर सोल्जर सीरम और कैप्टन अमेरिका बनने की जर्नी ग्रेनेड वाले सीन से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो सीन एक लॉयल्टी टेस्ट था, जिससे स्टीव इसमें 100% पास हो जाता है। और इस टेस्ट में पास होने की वजह से ये पता चल जाता है कि स्टीव कभी भी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और इन पावर्स को हमेशा सही वे में यूज करेगा। और देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। तो देखो आपको क्लिया वाला सीन तो याद होगा, जिसमें क्लिया आती है, डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकती है एंड डायरेक्टली उनसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से इनकर्जेंस हुए एंड उन्हें फिक्स करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो देखो जिसने भी ये वाला सीन पहली बार देखा था उसके दिमाग में की बात आ रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे ही किसी और पर भरोसा कैसे कर लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई भी इंक्वायरी नहीं करी, कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए, डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज मान गए। तो इसका जवाब अब मैं आपको देता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता है कि क्लिया आएगी एंड उसे इनकर्जेंस का इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम के पास लेके जाएगी, या सच में ही इनकर्जन ठीक कराने लेके जाएगी। तो देखो ये चीजें स्ट्रेंज को पता है कि 2 रीजंस की वजह से ही हो रही हैं। पहली कैप्टन अमेरिका के टाइम स्टोन यूज करने की वजह से और दूसरी खुद डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही। तो देखो स्टीव के बारे में तो सबको पता है कि इनकर्जेंस कैप्टन की वजह से हो रहे हैं एंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाले हैं, वो भी स्टीव की वजह से हो रहे हैं। बट जितना स्टीव इन सब में जिम्मेदार है उतना ही अपना स्ट्रेंज भी है। तो देखो अपने कैप्टन के पास्ट में रुकने की वजह से इनकर्जेंस हो गए, बट अपने झोला छाप के उसने तो मल्टीवर्स ऑफ द मैडर्स में हजारों मतलब लाखों बोल सकते हो यूनिवर्स ट्रेवल कर रहे थे और हर यूनिवर्स में वो कुछ सेकंड के लिए रुका भी था।
तो वो भी तो इनकर्जन्स हुए ना। तो इस वजह से यूनिवर्स मल्टीवर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ये सब डिस्ट्रॉय होने वाला है, उन सभी का जिम्मेदार कैप्टन ही नहीं है बल्कि उसमें अपना झोला छाप भी है। और आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स के इनकर्जन्स के लिए जितना जिम्मेदार कैप्टन है उतना ही अपना झोला छाप स्ट्रेंज है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सब डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो के अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।